बाढ़ और जल जमाव के मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ की विभीषण से जूझ रहे सहारनपुर में बाढ़ पीड़ितों का दर्द परखा, उनसे बातचीत की और कई घोषणाएं भी वो यहाँ पर करके गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं। चौधरी साहब आज सीएम सहारनपुर आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया है। आपकी जो क्षेत्र है, जो आपकी लोकसभा में आता है, वो काफ़ी स्थिति मादी खराब है, क्या कहेंगे? हमारा लोकसभा कैराना क्षेत्र अधिकांशतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्र प्रभावित रहता है। समय समय पर बाढ़ आती रहती है और लोग प्रभावित उससे होते रहते हैं। अब की बार फिर बहुत बाढ़ ने अपना प्रभाव दिखाने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको तत्परता से लेने का काम किया है। प्रभावित लोगों के पास उन्होंने जाकर के राहत किट भी वितरित करने का काम किया है। चिल्काना के अंदर बहुत सारी किट उन्होंने वितरित करने का काम किया है और लोगों से बातचीत की है, उनके विषय को जानने का काम किया है। और उसके बाद हम लोगों ने भी अपना विषय माननीय मुख्यमंत्री ने हम सब लोग जनप्रतिनिधियों के साथ जो बैठक करने का विषय था, उस बैठक के माध्यम से सभी विषय उन्होंने अपने संज्ञान में लेने का काम किया। हम लोगों ने जो अपने क्षेत्र से संबंधित बाढ़ से संबंधित विषय थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख रखने का काम किया है। चाहे समदे बांध का विषय हो, चाहे वो सड़क पे डैमेज होने का विषय हो, चाहे वो हमारे कल्लरडी के अंदर अपने बंधे को टूटने का विषय को लेकर के हो, हमारा शामली के अंदर गांव शहपत है, वहाँ बंधा टूट गया था, उस बंधे को विषय को लेकर के हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख विषय रखने का काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस विषय को बड़ा संज्ञान पूर्वक लेने का काम किया है, उस पर संज्ञान लिया है और आश्वासित किया है कि इन सभी विषयों को हम लोग तत्परता से पूरा करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख भी हम लोगों ने किसान जो लोग खासतौर पर जिनकी फसल डैमेज हुई है, नुकसान पहुंचा है, उसकी राहत के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी आश्वस्त कर करके गए हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। 2 मंत्रियों की हमारे जनपद के मंत्री हैं, उनकी वो ड्यूटी लगाने का काम कर गए हैं। वो 2-3 दिन अभी इधर रह करके उस काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद चौधरी साहब। तो ये थे सांसद प्रदीप चौधरी, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सहारनपुर आए थे और उन्होंने कई तरह की घोषणाएं की, विशेषकर अन्नदाता किसान का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी संबंधित जो विभाग हैं, अधिकारी हैं, उनको निर्देशित किया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में भी जो नुकसान हुआ है उसको भी आकलन करवाने के मंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर पुलिस लाइन के सभागार में यहाँ पर आ चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें सहारनपुर पुलिस लाइन की है, जहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वो यहाँ पर तो जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा करेंगे। अब से कुछ नुकसान होता है, तत्काल बरसात के बाद उस कार्य को भी ठीक करा दिया जाए, जिससे आने वाले समय में यमुना जी की बाढ़ या जल प्लावन की किसी भी स्थिति में नुकसान को न्यूनतम स्तर पर करने के लिए हम हर संभव प्रयास कर सकेंगे और कम से कम कष्ट हो। लेकिन आप सबने इसमें पूरे धैर्य के साथ कार्य लिया, परिचय दिया, इसके लिए मैं आप सभी किसानों का, नागरिकों का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं और मैं आप सबको इस बात पर आश्वस्त करता हूं, ये राहत सामग्री यहाँ पर आप सबको उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 10 किलो चावल, आटा, दाल, तेल, नमक, मिर्च मसाले और इसके साथ ही आलू आदि भी आपको उपलब्ध होगी। आपको यहाँ पर बरसाती भी मिल रही है और साथ साथ डिग्निटी किट आदि की व्यवस्था भी प्रशासन करेगा। किसी भी प्रकार की कोई कमी आपदा के समय सरकार आपके सामने नहीं आने दी जाएगी। जिन किसान बंधुओं की फसल को नुकसान हुआ है, हम उसका भी तत्काल सर्वे करवाएंगे और नुकसान के अनुरूप उन लोगों को आर्थिक सहायता भी बहुत शीघ्र उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। शामली के भी कुछ गांव हैं, बिजनौर, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जनपदों में बाढ़ और जल जमाव के मामले सामने आए हैं और आज मैं उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए आया हूं।
यमुना, हिंडन, धमोला, पावधोनी आदि नदियों के कारण बाढ़ और जल जमाव की जो बातें सामने आई हैं, मैंने उनका स्वयं हेलीकॉप्टर से भी और जमीन पर जाकर के भी उनका सर्वे किया है। प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो राहत शिविर लगाए गए हैं उन दो का निरीक्षण भी किया है। और अभी मैंने प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक भी ली है। अतिवृष्टि के कारण उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में भारी बरसात के कारण यमुना जी में काफी जल भराव हुआ है, काफी बाढ़ की स्थिति आई है और हत्तीकुंड बैराज से भी ज्यादा जल छोड़ने के बाद ये समस्या और भी विकराल हुई थी। उसमें धीरे धीरे करके राहत की ओर बढ़ रहा है। सहारनपुर जनपद के कुल 118 गांव और शहर के 28 मोहल्ले जल भराव की चपेट में आए थे। इसमें लगभग 2.25 लाख की आबादी प्रभावित हुई। कुछ ज्यादा प्रभावित थे, कुछ लोग आंशिक प्रभावित थे और उनमें से जो लोग पूरी तरह प्रभावित हुए उन्हें राहत कैंपों में भी लाने का कार्य प्रशासन ने किया है। राहत सामग्री का वितरण हुआ है। 13,000 हेक्टेयर भूमि कृषि की जो बाढ़ की चपेट में आई है, इसका आकलन इसके साथ ही हम लोग करने जा रहे हैं। 7 जनहानि हुई और 3 पशु हानि भी जनपद सहारनपुर के अंदर हुई है। अभी प्रशासन के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके हम लोगों ने इसमें विस्तृत चर्चा की है। खासतौर पर यहाँ पर जितने भी पीड़ित परिवार हैं जो बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, उनके लिए राहत सामग्री का एक पैकेज बनाया गया है। उन्हें तत्काल 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो दाल अरहर, 1 किलो रिफाइंड का तेल, 1 किलो नमक, मसाले, हल्दी, मसाला आदि की व्यवस्था के साथ साथ 10 किलो आलू उपलब्ध करवाने, महिलाओं के लिए डिग्निटी किट की व्यवस्था की गई है। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनके कंपनसेशन के साथ साथ उन्हें बरसाती भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनहानि वाले परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है, उन्हें 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राहत शिविर में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए उचित खान पान की व्यवस्था, नगर निकायों को और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सावधानी बरतने, जहां पर लोगों के स्वास्थ्य की सुविधा के लिए दवा की उपलब्धता की व्यवस्था हो या बरसात में सांप, बिच्छू या किसी भी अन्य जहरीली कीड़े से किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो एंटी वेनम वैक्सीन या एंटी रेबीज के वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधिगण और हमारे सभी विभाग पूरी तरह अलर्ट हैं। एक ओर आपदा की इस चुनौती का सामना कर रहे हैं, दूसरी तरफ सावन के पवित्र मास में कांवड़ यात्रा भी परम जोरों पर यहाँ पर चल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार लगभग 4 करोड़ कांवड़ यात्री कांवड़ के लिए जल हरिद्वार से लेकर के अपने अपने गंतव्यों में, शिवालयों में शिवरात्रि के दिन 17 जुलाई को चढ़ाएंगे। युद्ध स्तर पर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, उनकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के साथ साथ उनकी आस्था और हर प्रकार की सुविधा का ध्यान शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधियों के साथ, स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर के कर रही है। निगरानी और सुरक्षा के लिए साथ साथ आस्था का सम्मान करने के लिए कल पुष्प वर्षा भी
सहारनपुर जनपद में कांवड़ यात्रियों में होगा। आज शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद इन क्षेत्रों में पुष्प वर्षा का कार्य चल रहा है। कल यहाँ पर भी सभी कांवड़ यात्रियों पे प्रदेश सरकार की ओर से उनकी आस्था का सम्मान करते हुए व्यवस्था होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आस्था के सम्मान के साथ साथ हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है और डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ जनता को इस आपदा के समय में भी न केवल उनकी सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी आस्था का सम्मान करने के लिए तत्परता के साथ कार्य करेगी। धन्यवाद जी। कुछ देर पहले सीएम योगी ने सहारनपुर के चिलगाना से लेकर नकुल इलाकों तक का हवाई निरीक्षण किया। साथ ही चिलगाना इलाके में उन्होंने राहत सामग्री भी पीड़ित लोगों को बांटी। शहर के अंदर जो बाढ़ग्रस्त इलाके थे, जो कॉलोनियां थी, वहां का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। अब कुछ देर पहले ही JV जैन डिग्री कॉलेज में जो राहत शिविर प्रशासन की तरफ से बनाया गया था, जहाँ पर बाढ़ पीड़ित लोग जो रह रहे थे, उनसे वो मिले हैं, उनसे मुलाकात की है, उनका दर्द जाना है, उनको हर संभव मदद करने का उनको भरोसा भी सीएम ने दिलवाया है। भारत एक्सप्रेस के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।